नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की संपूर्ण पूजन विधि बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। इससे पहले के 2 वीडियोस में धनतेरस व छोटी दिवाली की संपूर्ण पूजन विधि बताई गई है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के अमावस्या को बड़ी दीपावली मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर को सजाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है और इसी दिन व्यापारीगण भी अपने बही खातों और तिजोरी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं पूजन विधि। पूजन सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। दीपावली के दिन मुख्य द्वार और पूजा के कमरे पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रखें। रोली मोली चावल से पूजा करें और फूल चढ़ाएं। धूप बाती करें, मिठाई, फल व रुपये अर्पित करें। गन्ना, खील, बताशा इसका भोग लगाएं। जल के छींटे दें। एक थाली में सभी दीपक प्रज्वलित कर उन पर भी रोली के छींटे दें व खील डालें। सभी सदस्य तिलक कर मूली बांधें। अब एक थाली में चांदी के सभी सिक्कों या धनतेरस पर खरीदे गए बर्तन को थोड़े से कच्चे दूध व जल से साफ करें। अब इन पर भी रोली मोली चावल व पुष्प चढ़ाएं। प्रतीकात्मक रूप में ये विष्णु पूजा है। अंत में लक्ष्मी गणेश की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करें। अब चौमुखा दीपक व 6 दीपक लक्ष्मी गणेश के सामने ही रहने दें। वे बाकी के दीपक घर के प्रमुख स्थानों पर रखें। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख पूजन करें। बही खातों व लेखनी का भी पूजन करें और उसके बाद घर आकर पूजन करें। भगवान कुबेर की पूजा प्रतीकात्मक रूप से तिजोरी की पूजा करके की जाती है। रात्रि में जागरण करके श्री सूक्त एवं गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कुछ परिवारों में महिलाएं लक्ष्मी जी का व्रत भी रखती हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी जी की आरती से पहले उनकी कथा सुनी, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। उसने घर आकर सारी बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने झट से हाँ कर दी। अगले दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाला दुशाला दिया तथा सोने की चौकी पर बैठकर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया। जब साहूकार की बेटी चलने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि अब मैं तुम्हारे घर कब आऊँ, मुझे तुम अपने घर कब बुला रही हो। पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर वह तैयार हो गई, लेकिन घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो। इस पर उसकी बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी हमारे घर आना चाहती हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बुलाऊं, हमारे घर तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उसके पिता ने कहा कि अपने से जो भी बन पड़ेगा अपन उनकी वही खातिर कर देंगे, तुम उसके लिए चिंतित मत हो। तब सेठ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम घर की साफ सफाई करके एक चौमुखा दीपक बनाकर और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाले और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें चौकी दी, लेकिन लक्ष्मी जी ने बैठने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि मैं किसी के यहाँ बैठती ही नहीं हूँ। सेठ की बेटी के बहुत आग्रह करने पर भी लक्ष्मी जी तैयार नहीं हुई। आखिर लक्ष्मी जी सेठ की बेटी के बहुत मनोहार करने पर अंत में पीढ़े पर या उनकी चौकी पर बैठने के लिए राजी हो गई। सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की और इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और उन्हें बहुत सा धन धान्य दिया, वैसे ही सबको दें। इस कथा के पश्चात गणेश जी की कथा सुन लें और प्रसाद ग्रहण करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं।